इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 सीएम त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सीएम त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इसकी जांच भी कीजिए, मतलब इसको आपको सॉल्व करके हल भी करके दिखाना है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो पहले 4 सीएम के पहले 4 सीएम त्रिज्या का पहले वृत्त खींचेंगे, उस पर फिर 6 सीएम उसी केंद्र से 6 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, और 4 सीएम वाला त्रिज्या के वृत्त पर 6 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे और उनकी लंबाई का परिकलन करेंगे ना, लंबाई नापेंगे भी, उसका परिकलन भी करेंगे। देखिए पहले हम 4 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींच रहे हैं। पहले 4 सीएम नाप ले लेते हैं, यहाँ रखते हैं इसको। देखिए आप लोग यहाँ से नापते हैं, आपसे आपका 4 सीएम क्या होना चाहिए, 4 सीएम होना चाहिए। 4 सीएम नाप लिया है, 4 सीएम के 4 सीएम हो गया। 4 सीएम का वृत्त बना लीजिए पहले, 4 सीएम त्रिज्या का वृत्त बना दिए। 4 सीएम का 4 सीएम त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब इसी के अंदर से जो है 6 सीएम का 6 सीएम त्रिज्या का बनाना है। 6 सीएम त्रिज्या का चाप लीजिए, 6 सीएम त्रिज्या का चाप लेते हैं। कितना लेते हैं, 6 सीएम त्रिज्या का चाप लेते हैं। 6 सीएम आ गया, कितना गया का 6 सीएम आ गया। यहाँ रखते हैं 6 सीएम का वृत्त घुराते हैं। 6 सीएम त्रिज्या का भी वृत्त घुरा देंगे। ठीक है, घुरा दिए। पूरा इसको मिलाते हैं, यहाँ से पूरा इसको मिला देते हैं हम। हो गया। देखिए यह जो आपका इस वृत्त का त्रिज्या हुआ, यह आपका हो गया 4 सीएम। क्या होगा, 4 सीएम हो गया। जो बाहर में वृत्त हुआ उसका त्रिज्या हुआ 6 सीएम। क्या इसका त्रिज्या हुआ, इसका त्रिज्या 6 सीएम हुआ। यहाँ 6 सीएम वृत्त है। अब 6 सीएम बला से 4 सीएम बला पे स्पर्श रेखा खींचना है। इसके लिए पहले इसको जो लंब है इसको लंब से विभाजित कीजिए। ठीक है, अपने मन से चाप ले लीजिए। चाप इस वृत्त से बड़ा भी ले सकते हैं, इस वृत्त से कम भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इससे बड़ा ले लेते हैं। एक बार यहाँ रखते हैं तो यहाँ कटेगा और यहाँ कटेगा। एक बार फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ कटेगा और यहाँ कटेगा। ठीक है, इसको और इसको मिला के इसको मिला देते हैं। इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं। मिला दिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जो आपका रेखा है लंब से विभाजक यहाँ पे काट रहा है। इसके बराबर त्रिज्या, क्या इसके बराबर त्रिज्या या तो इसके बराबर त्रिज्या लेके वृत्त घुरा दीजिए। ठीक है, तो आप कम कर दीजिए। ठीक है, अब वृत्त घुराते हैं। ठीक है, वृत्त घुराते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बनने में। ठीक है ना, इस थोड़ा इसको टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा बनने में मिस्टेक हो रहा है। अब इससे क्या करना है, स्पर्श कैसे स्पर्श लाइन खींचना है, यहाँ खींचना है और यहाँ खींचना है। तो यहाँ इसको मिला देते हैं। यहाँ मिल गया और फिर यहाँ से मिलाइए।
यहाँ मिल गया। तो इससे स्पर्श लाइन खींच दिया हम। इसका नाम पी रख दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम यहाँ पे बी रख दीजिए, इसका केंद्र ओ क्या ओ बोल दीजिए। ठीक है, अब इससे स्पर्श रेखा नाप लेते हैं, का सीएम का होता है। तो इंची यहाँ रख देते हैं, यहाँ शुरू से अंत है, यहाँ नाप लेते हैं। का सीएम का हो रहा है, इसको नापते अगर है 4.5 क्या आ रहा है, 4.5 सीएम का आ रहा है। तो पी ए पी बी लिख दीजिए, पी से ए तक 4.5 सीएम हो गया, पी से बी तक 4.5 क्या हो गया, 4.5 सीएम हो गया। अब इसको प्रूफ करना है कि 4.5 सीएम कैसे होगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, आप थ्योरम पढ़ेंगे आसपास रेखा त्रिज्या पे लंब क्या होती है, आसपास रेखा त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यहाँ से इसका त्रिज्या खींचा जाएगा, इसका त्रिज्या का खींचा जाएगा, यहाँ से त्रिज्या को, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना है अंदर वाले का 4 से, कितना है 4 से, तो 4 से हो गया, कितना हो गया 4 से हो गया। त्रिज्या इस पर क्या होता है, लंब होती है, यहाँ कितना 90 का, 90 डिग्री एंगल बन गया आपका। अब देखिए, तो ये आपका त्रिभुज क्या बन रहा है, ओ ए पी, क्या ओ ए पी आपका त्रिभुज क्या बन रहा है, ओ ए पी आपका त्रिभुज बन रहा है, ओ ए पी आपका ओ ए पी त्रिभुज बन रहा है। इसको हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये कर्व हो गया। ठीक है, ओपी का स्क्वायर लंब का इसका आधार का स्क्वायर का हो जाएगा ना। देखिए इसको जांच करते हैं कैसे आके हुआ आई। त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में ये आपका कर्व हो गया ओपी, ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हो गया ओ ए, आधार का स्क्वायर एपी या पी ए के बाद होगा, पी ए क्या होगा, पी ए का स्क्वायर आपका हो गया। ओपी कितना पूरा कर आपका छो कितना, छो सी में, छो सी लिख दीजिए। ओ ए कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए। पी ए कुछ भी नहीं है, पी ए वैसे लिख दीजिए। इसे 36 हो गया, 4 16 हो गया, प्लस पी ए स्क्वायर हो गया 36, यहाँ आ गया 16 माइनस 16 बराबर पी ए क्या है, पी ए स्क्वायर हो गया आपका। इसमें कितना बच गया 20 बच गया, 20 लिख दीजिए पी ए स्क्वायर, इसको हरा कर दीजिए, पी ए स्क्वायर बराबर 20, उधर लीजिए इसको रूट को, तो पी ए का आपका रूट क्या, रूट 20 आपका हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपका 4 पॉइंट क्या है, 4.5 सेम आ जाएगा, निकालिएगा तो। ठीक है, अगर ये 4.5 पी भी 4.5 होगा तो पी भी क्या होगा 4.5 सेम होगा, क्योंकि हमको थ्योरम पता है बाही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब तीसरा क्या, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 3 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसकी किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सीएम की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी क्यू लीजिए। तो पहले 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचना है, किसी बढ़ाए गए व्यास पर, मतलब व्यास से कि केंद्र से 7 सीएम दूरी, 7 सीएम दूरी दो तरफ ले लेना है, पी और क्यू दो बिंदु लेना है और इन पर स्पर्श रेखा खींचना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं, कितना का, पहले हम 3 सीएम त्रिज्या का पहले हम वृत्त खींच लेते हैं, 3 सीएम त्रिज्या पहले हम वृत्त खींच लेते हैं, 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त, 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं पहले हम, 3 सीएम नापते थे पहले इसको हम 3 सीएम 3 सीएम 3 सीएम क्या आया, 3 सीएम क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, पूरे कम हो जाता है, कितना हो गया कोई 3 सीएम क्या होगा,
3 सीएम क्या होगा? 3 सीएम क्या होगा भाई? 3 सीएम है ना। 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचिए। 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं। 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त क्या हो गया? वृत्त हो गया। ठीक है। अब बोलता है इसके केंद्र से 7 सीएम दूरी 2 बिंदु पी क्यू लेना है। 7 सीएम ले लीजिए। 7 सीएम यहाँ तक आएगा। 7 सीएम क्या हुआ? 7 सीएम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। 7 सीएम इधर भी 7 सीएम कटेगा है ना। 7 सीएम 7 सीएम क्या कहेगा? यहाँ भी आपका 7 सीएम हो गया। आपका 7 सीएम हो गया। ठीक है। तो बोलता है पी क्यू क्या बिंदु लीजिए पी क्यू। यहाँ पी ले लिए, यहाँ पी ले लिए। सेकंड ओ हो गया। ये वृत्त है 3 सीएम क्या है? ये वृत्त है 3 सीएम त्रिज्या का वृत्त है। इधर भी 7 सीएम दूरी लिया गया पी केंद्र से। इधर भी जो है 7 सीएम दूरी चले गया है। 7 सीएम दूरी लिया गया है। इधर भी जो है 7 सीएम दूरी लिया गया है। अब इसको लंब केंद्र को लंब से विभाजित करना है। ओ से पी को और ओ से क्यू को अपने मन से चाप मिलता है। यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं और फिर एक बार यहाँ से काटते हैं, यहाँ काटते हैं और यहाँ काटते हैं। जीरो कर ले, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, फिर यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ कट रहा है, इसको इसको मिला देते हैं, इसको इसको मिला देते हैं। इसको इसको हम मिला देते हैं। मिला दिए। अब इस दोनों को मिला देते हैं, इस दोनों को भी मिला देते हैं। मिला देते हैं इसको इसको भी, इसको इसको भी मिला देते हैं। मिल गया। अब यहाँ पर भी यहाँ पर से बिट घटाया देखो, यहाँ से भी एक बिट खींचते हैं, इसके बराबर त्रिज्या लेकर के देख लीजिए। हम लोग को बिट घटा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी रख के बिट घटाते हैं। ठीक है, बिट घटाते हैं। ठीक है, अब दोनों बिंदु से पी से भी क्यू से भी इस बिट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस बीच से यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है और फिर यहाँ कट रहा है और एक बार यहाँ कट रहा है। इसको स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब इस बीच से इस पर खींचते हैं। यहाँ पे इस पर देखा, इस बीच से यहाँ खींचते हैं स्पर्श रेखा। हम रख दीजिए पी क्यू, यहाँ ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी कर देंगे। बन गया क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन था ना। हम लोग 4 नंबर 4 नंबर में आते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पढ़ लेते हैं। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त कितना है, ठीक है, और जितना बोलेगा आपको 60 बोलेगा या 90 बोलेगा या 30 बोलेगा, जितना एंगल बोलेगा केंद्र पे उतना डिग्री का आपको एंगल बना देना है। 60 बोलता है तो केंद्र पे पहले आपको 60 डिग्री कोण बना देना ना। देखिए पहले 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, पहले 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं ना। 5 सेमी आपका 5 सेमी क्या हो गया, मतलब कुछ ज्यादा हो रहा है, ठीक 5 सेमी क्या 5 सेमी हो गया। ठीक है, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना देना है। 5 सेमी क्या हो गया, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया। अब पूरा व्यास को मिला दीजिए, इसको पूरा व्यास को मिला दीजिए, इसके पूरे व्यास को मिला देते हैं। ठीक है, अब केंद्र पे 60 क्या हम 60 डिग्री कोण मिला देते हैं। आपको ले लिया हम, मान लो यहाँ से काटते हैं इसको, इसे रख के काट लेते हैं इसको हम, चाप काट ली, 60 ले जाएगा ना, ये काट लेते हैं इसको, 60 के अंदर 60 डिग्री का था, 60 डिग्री हो गया आपका, तो यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री आप कोण बनाना आपको है, तो आप गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पर कम बनाने के लिए, यही सब बना देता है। ये 60 60 और 60 आपका 120 हो गया है, 90 करना है, एक बार 120 से काट दीजिए और एक बार यहाँ 60 से काट दीजिए, इसको मिला के इसको बढ़ा, को यहाँ से बढ़ा के मिला दीजिए, को यहाँ से बढ़ा करके मिला देते हैं, हो गया। अब यहाँ भी 60 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। साठ हुआ, 90 कम आता है ना, 60 हुआ, 120 हो गया, 90 करना है, इसी को बढ़ा लीजिए, जरूरी एक बार 120 से काट लेते हैं, एक बार 60 से काट लेते हैं, कितना हो गया 90 का 90 खत्म, 90 करेंगे ना, इसको यहाँ से इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, आप इसको आप मिला देते हैं। इसका नाम रख देते हैं ना, यहाँ हो गया पी, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, तो ये आपको 60 डिग्री मिला है ना। पांच सेम त्रिज्या का वृत्त कितना है, 5 सेम त्रिज्या का वृत्त कितना है, 5 सेम दर्शा दीजिए इसका, 5 सेम यहाँ कर इसका, ओके ओके,
मुझे मिल रहा। ये आपका 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर क्या हो, 5 नंबर सवाल देखते हैं। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8 से लंबा पहले 8 से लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं हम। 8 से लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सीएम त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सीएम त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करते हैं ना। पहले 8 सीएम का रेखा खींच लेते हैं। 8 सीएम यहाँ देते हैं इसको। यहाँ शुरू करते हैं 8 सीएम। 8 सीएम हो गया, ठीक है। इसका नाम ये मुश्किल होगा, नहीं बनेगा इसमें। 8 सीएम क्या, 8 सीएम का पहले रेखा खींच लेते हैं। थोड़ा बीच में आए, कहाँ है बीच में, ठीक। 8 सीएम हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, पूरा 8 सीएम का 8 सीएम हो गया, ठीक है। बोलता है एक को केंद्र मानकर 4 सीएम त्रिज्या का, एक केंद्र मानकर, एक को केंद्र मान लिए 4 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। 4 सीएम त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। इसको 4 सीएम चाप लीजिए। 4 सीएम का चाप लेते हैं। 4 सीएम क्या गया, 4 सीएम के 4 सीएम हो गया। तो 4 सीएम का वृत्त बनाते हैं पहले हम इसको। पर 4 सीएम का विभाजन है, एक पर 4 सीएम का वृत्त बना दें। कितना हो गई, 4 सीएम का वृत्त हो गया। 4 सीएम का वृत्त हो गया। अब डी पे बोलते 3 सीएम का, बोलते 3 सीएम का बोलता है, तो 3 सीएम का वृत्त बनाते हैं। 3 सीएम का ब्रिज जो है घुमा लेते हैं। नीचे हो गया 3 सीएम का वृत्त निशान है ना, ये करो देखना। अब इस वृत्त से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे ना। ये 3 सीएम क्या गई, आपका 3 सीएम क्या गया, 3 सीएम का वृत्त हो गया, ठीक है। इसको पहले करते हैं लंब से विभाजित कीजिए ना। तो चाप ले लीजिए जो लेना है। यहाँ काट लिए, एक बार यहाँ काट लिए, एक बार यहाँ काट लिए और यहाँ काट लिए, तो यहाँ कट गया और यहाँ कट गया ना। इसको मिला के मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। मिला दिए। अब यहाँ पे कट छुरा है इसको, अब इसके यहाँ पर रख के यहाँ पर रख के दिखाते हैं ना। या तो 8 सीएम का 4 त्रिज्या लीजिए, या तो इसके बराबर त्रिज्या लेके वृत्त घुरा दीजिए, ठीक है। यहाँ से लेके दिखाते हैं। थोड़ा सा बाहर हो रहा है, बनेगा सही से आ जाएगा एक बार में।
ठीक है। अब इस वृत्त से यहाँ काट रहा है वृत्त को, इस वृत्त को यहाँ काट रहा है और फिर इस वृत्त को यहाँ काट रहा है, वृत्त को यहाँ काट रहा है। इस पर स्पर्श रेखा खींच देना। देखिए ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब इससे यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, अब इससे जो है यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए। अब इस बीच से इस पर खींचिए स्पर्श रेखा। फिर यहाँ से यहाँ कीजिए स्पर्श रेखा इसको। थोड़ा सा यहाँ पर आएगा ना, ए बी हो गया, कलम लीजिए E A R S, ठीक है। तो 5.2 का जो क्वेश्चन था DVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा, उसको हम लोग देखिए, ठीक है। अगले वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।